बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आज आपके लिए 8th क्लास की साइंस लेकर हाज़िर हूँ। बच्चों, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का नाम साउंड है। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 48, 49 और 50 जो है ये अपने जहन में रखकर मेरे लेसन को समझने की कोशिश करें। बच्चों, बुक अपने सामने रखें और बुक पे देखें कि कुछ यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, कुछ चीज़ों के यहाँ आपको कुछ चीज़ों की पिक्चर्स मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल तबला है, सितार है, इसी तरह फ्लूट है, इसी तरह हारमोनियम है, पियानो जिसको बाजा भी कहते हैं उर्दू में। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप तबला बजा रहे हैं तो तबले की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसके ऊपर आप किसी डंडी से या हाथ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाथ से इसको ऊपर बजाना शुरू करेंगे, पीटना इसको शुरू करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह सितार है या फ्लूट है, आपके पास बंसरी है, तो इसको आप थोड़ा सा इसमें अपने मुंह में रख के इसको थोड़ा हवा इसमें पास ऑन करेंगे तो अब इससे भी आवाज़ पैदा होगी। इसी तरह पियानो जो है या हारमोनियम जो है ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, अब सिंपली अगर आप अपने स्कूल की बेल आपने सामने रखकर उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे एक डंडे से या किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे, वो मेटल बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो बच्चों, साउंड क्या होती है? साउंड बच्चों होगी आवाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका भाई चला रहा है, आपको कुछ कह रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या मैं इस वक्त आपके साथ बातें कर रहा हूँ, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो साउंड क्या है बच्चों, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आप अपने सेल फोन से की स्क्रीन से ये आप लिख भी सकते हैं। मैंने लिखा है साउंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट vibrates it produces sound. Sound is a form of energy which produces sensation of hearing. Example, by beating metal plate sound is produced, by plucking rubber band, by beating a drum, etc. sound is produced. अब sound क्या है बच्चों? It is a form of energy that produce a sense of or sensation of hearing. तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वहाँ से एक एनर्जी की एक फॉर्म प्रोड्यूस होती है जिससे हम सुन सकते हैं। तो बच्चों, इसको समझने के लिए आप सिंपली आप अपनी स्कूल की बेल या आप अपने किचन से एक प्लेट निकालें, सामने रखें और फिर किसी डंडी से उसके ऊपर स्ट्राइक करें, उसको बजाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि वहाँ से आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। अब बच्चों, इसमें एक बात, आपको साउंड समझने के लिए आपको वाइब्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों, वाइब्रेशन क्या होती है? द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called vibration. Example, keep a rubber band tightly in your hand. Keep one end of band in your hand. Now stretch the rubber band, it vibrates and produces sound. अब इसके लिए आप एक एक्टिविटी करें वाइब्रेशन समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक रबर का एक बैंड लाएं, उस रबर के एक बैंड को या तो दो पिन किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेच करके रखें, स्ट्रेच करके फिर उसको थोड़ा सा खींचें तो आपको उससे साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी और वाइब्रेशन समझ आ जाएगी, क्योंकि रबर जो है, रबर बैंड, वो टू एंड फ्रो होता हुआ आपको देखेगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यही रबर बैंड एक लाएं, इसको आपने दांतों में पकड़ लें और एक एंड जो है इसका आप अपने दांतों में रखें, दूसरा एंड अपने हैंड में रखें, हाथ में रखें। मान लेते हैं आपने रबर बैंड को अपने दांतों में पकड़ लिया है और दूसरा एंड जो है वह आपने लेफ्ट हैंड से आपने खींच कर रखा है। अब राइट हैंड से आप इसको क्या करें, सेंटर जो है रबर का थोड़ा सा खींच के छोड़ दें, तो आप एक तो साउंड आपको उस रबर बैंड से प्रोड्यूस होती हुई आपको आपके कानों तक आएगी
और दूसरा आपको रबर वाइब्रेट होता हुआ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द रबर बैंड आपको आसानी से दिखेगी। ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द रबर बैंड जो है इसको वाइब्रेशन कहते हैं और इसी वाइब्रेशन की वजह से रबर बैंड से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब बच्चों अगर इस तरह समझ ना आए तो आप एक और एक्टिविटी करें। आप क्या करें कि आप एक प्लेट में पानी रखें। प्लेट में पानी रख के फिर क्या करें, आप उस प्लेट को आप एक स्पून से स्ट्राइक करें तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। प्लेट से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी और जो पानी जो है प्लेट में वो आपको वाइब्रेट होता हुआ पानी जो है वो आपको हिलता हुआ नजर आएगा। यही हो गया बच्चों टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों उसके बाद है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स। इंसान जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ तो किस तरह साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बीइंग्स में। तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है बच्चों, अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ इस गले में, इस थ्रोट में एक ऑर्गन रखा हुआ है जिसका नाम लैरिंक्स है। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स आप याद रख लें। तो वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स जो है ये हमें साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि हम आँखों से देख सकते हैं, तो आँखें जो हैं वो हमें देखने में मदद देती हैं। इसी तरह वॉइस बॉक्स जो है वो हमें साउंड प्रोड्यूस करने में या आप सिंपली समझ लो बातें करने में मदद देता है। तो वॉइस बॉक्स क्या है बच्चों, ये हमारी विंड पाइप जो है, आप अपने गले ये थ्रोट के ऊपर हाथ रखें, यहाँ आप फील करें तो आपको अंदर थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ये थोड़ा सा हार्ड जैसा आपको यहाँ फील करेगा। ये आपकी विंड पाइप है। तो विंड पाइप के ऊपर जो है अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये लोअर एंड से आप यहाँ आप गले से नेक से शुरू करें, फिर ऊपर को हाथ लेते आएँ। अपर एंड ऑफ द विंड पाइप पे क्या है बच्चों, एक छोटा सा ऑर्गन अल्लाह ताला ने रखा है जिसका नाम वॉइस बॉक्स है। अब इस वॉइस बॉक्स का अपनी बुक से भी, या मैंने थोड़ा सा ड्रा किया है सिंपल फिगर, आप देखें कि ये इस वॉइस बॉक्स इस तरह का होता है। अब इस वॉइस बॉक्स के ऊपर क्या है बच्चों, स्ट्रेच किए हुए हैं, खींच के रखे हुए हैं दो वोकल कॉर्ड्स। तो एक किस्म का गोश्त मान लो जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। और क्या होता है कि जो ही इससे वोकल कॉर्ड इतने टाइटली क्लोज्ड नहीं है कि उनके दरमियान स्पेस ना हो, वो थोड़ा सा बीच में उनके दरमियान स्पेस है जिसको स्लिट कहते हैं। इस स्लिट से जो ही एयर पास होती है तो क्या होता है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। यही मैंने लिखा है, इन ह्यूमन बीइंग्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। Voice box is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box. There is narrow space between vocal cords. When air passes through the narrow space, vocal cords vibrate. अब vocal cords से air pass हुई तो ये vibrate करते हैं और sound जो है वो produce होती है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसको समझाऊं, ये आप अपनी नोटबुक पे लिखकर याद करने की भी कोशिश करें। तो अब वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एक्टिविटी कराता हूँ। फॉर एग्जांपल आप दो रबर बैंड्स ले आइए और उनको एंड टू एंड मिला लीजिए। फिर दोनों के एंड्स को आप हाथ से पकड़ लीजिए, बीच में से थोड़ी सी स्पेस रह जाएगी, आप उस स्पेस से एयर पास करें, अपने मुंह से हवा फूकें तो वहाँ साउंड प्रोड्यूस होती आपको नज़र आएगी। यही हो गया कि वोकल कॉर्ड्स के बीच से जब एयर कॉलम पास होता है वो वाइब्रेट होते हैं
और साउंड प्रोड्यूस होती है। बच्चों अगर ये वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन आपको इस एक्टिविटी से न समझ आए तो आप एक और एक्टिविटी कर लें। आप 2 प्लेन पेपर्स निकालें। पेपर्स को क्या करें आप एंड टू एंड रखें और थोड़ी सी स्पेस पेपर्स के बीच में रह जाएगी। आप उस पेपर से हवा फूकें और ये पेपर्स जो हैं वाइब्रेट होकर आपको साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि इन ह्यूमन बीइंग्स साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है। उसके बाद बच्चों आपकी बुक पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी लिखी हुई हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ के आप क्या समझ लेंगे कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो याद रखें बच्चों कि वोकल कॉर्ड्स ऑफ मेन, मर्दों के वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो तकरीबन 20 मिलीमीटर लॉन्ग हैं, उनकी लेंथ 20 मिलीमीटर है। इसी तरह वुमेन जो हैं वो मेन के निस्बत वुमेन के वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो 5 मिलीमीटर शार्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैन के वोकल कॉर्ड्स 20 मिलीमीटर लॉन्ग हैं तो वुमेन के 15 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। और बच्चों के वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो शार्टर होते हैं। लिहाजा यही वजह है कि वोकल कॉर्ड्स की लेंथ पे और डिपेंड करता है कि किसकी साउंड कैसी होगी। अब बच्चों इसके बाद है साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी क्लास में आपके बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर हवा हमारे कमरे में नहीं होगी तो मेरी साउंड जो है वो आप तक नहीं आ सकेगी। तो साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड जो है ये ट्रेवल करती है थ्रू एयर। इसके लिए आपकी बुक पे एक एक्टिविटी है 5.10, तो वो आप अपनी बुक से पढ़कर समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गिलास टम्बलर में अपनी सेल फ़ोन रखेंगे तो फिर अपने फ्रेंड को कहेंगे वो रिंग कर आपको बजाएगा तो आपकी सेल फ़ोन से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो आपको गिलास में रखी हुई सेल फ़ोन से आएगी। उसका मतलब है कि गिलास में एयर है। अब इस एयर को अगर आप गिलास से निकाल देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने मुंह से उस गिलास को लगाएं और हवा को अपनी तरफ खींचना शुरू करें, अगेन सेल फ़ोन को रिंग कराएं तो साउंड जो है वो घटती जाएगी। अगर आप पूरी हवा उस गिलास से निकाल लेंगे तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि साउंड जो है वो अब गिलास में वैक्यूम क्रिएट हो गया, हवा नहीं है, लिहाजा साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। अब इन द सेम वे बच्चों साउंड जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू वाटर। इसके लिए आपकी बुक पे एक एक्टिविटी 5.11 है। ये आप क्या करेंगे, एक पानी जो है एक टब में भर लेंगे, वहाँ सरफेस ऑफ द वाटर पे जेंटली प्लेस करेंगे अपना कान और एक बेल जो है वो अपने हाथ से क्या करेंगे कि इस टब में रख लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस बेल को हिलाएंगे। जो साउंड प्रोड्यूस होगी वाटर में तो बच्चों वो आपके कानों तक पहुंचेगी। इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि जो वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं समुद्रों में, वो एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट करती हैं, क्योंकि वो पानी के नीचे हैं। लिहाजा आपको ये याद रखना है कि साउंड जो है दैट ट्रेवल्स थ्रू वाटर। और उसके बाद बच्चों सॉलिड्स से भी साउंड ट्रेवल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रॉड ले आइए, मेटल रॉड ले आइए, तो एक एंड जो है अपने कान के साथ रखिए और दूसरा एंड अपने फ्रेंड को दे दीजिए। उसको कहिए कि आप जेंटली स्क्रैच करें इसके ऊपर, कुरेदें इसको। तो कुरेदने से जो थोड़ी सी भी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी वो आपके कानों तक आ जाएगी। उसका मतलब हो गया कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू सॉलिड्स। या इसके लिए आपकी बुक पे 5.13 एक्टिविटी है। आपका डेस्क है, आपकी टेबल है, उसके एक एंड पे आप कान रख लें और जेंटली स्क्रॉच कराएं अपने फ्रेंड से टेबल का दूसरा एंड, तो आपके कानों तक वो स्क्रॉचिंग की आवाज़ जो है वो पहुंच जाएगी। इसका मतलब हो गया कि साउंड जो है दैट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स। और अब आपने पढ़ लिया कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। वो मीडियम एयर है, वो मीडियम वाटर है, वो मीडियम कोई सॉलिड सब्सटेंस है। तो साथ में ये भी याद रखें कि वैक्यूम से जो है साउंड वो नहीं ट्रैवल कर सकती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।